हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग। अब देखो बच्चों, बहुत कम टाइम बचा है और जल्दी से जल्दी अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे 2000 प्रश्नों की सीरीज है, इस सीरीज को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। और ये जो अपनी क्लास है, इसमें हमने क्या किया है कि हिंदी कंपलसरी के जो फर्स्ट 2 चैप्टर हैं, पहला है हरिवंश राय बच्चन साहब का और दूसरा है आलोक धनवा साहब की रचना पतंग। तो इनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, विशेष करके ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो क्वेश्चंस हम आज की इस क्लास में करने वाले हैं। हमारा ज़्यादा जो जोर है वो, हालांकि हम सभी प्रकार के प्रश्न करेंगे, लेकिन चूंकि बोर्ड के जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अभी जो ये क्लास है, इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ही करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस और जो हमारी क्लासेस रहेगी, उसमें हम बाकी जो बड़े क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्लास के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो और मैं साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा चीज़ें किस तरीके से आपको समझना है, एक एक लाइन से प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न देखो लिखा हुआ है कि पतंग कविता में डाल की तरह लचीले वेग से का क्या आशय है। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं ना, तो इस तरह उस पतंग को उड़ाते वक्त कभी इधर झूमते हैं, कभी इधर झुकते हैं। ऐसे झुकते हैं जैसे डाली जो होती है, पेड़ की डाली, जब हम उसे खींच करके छोड़ते हैं तो किस तरीके से वो झुकती है और लचीले वेग से ऊपर की तरफ जाती है। तो इसी तरीके से बच्चे झुकते हैं। तो इसका आशय क्या है? ऑप्शन एक है कि डाली की तरह झुकते हैं, डाली की तरह बच्चे झुकते हैं, पर इसका आशय क्या है ये बताना है। दूसरा है समयानुकूल ढल जाते हैं। तीसरा है हमेशा झुके रहते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि डाली की तरह कोमल होते हैं। तो बच्चों, डाली कोमल तो नहीं होती है, डाली लचीली जरूर होती है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ब, समयानुकूल ढल जाते हैं। मतलब पतंग उड़ाते वक्त जैसी परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति के अनुसार बच्चे ढल जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसा माहौल होता है, उस माहौल के अनुसार बच्चे ढल जाते हैं। तो अभी जो पतंग उड़ाने का माहौल था, तो उस पतंग उड़ाने के माहौल में शरद ऋतु के जो मौसम था, उस मौसम के अनुकूल बच्चे ढल जाते हैं। तो सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन ब। बच्चों, जिन जिन प्रश्नों के आंसर आपको आते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर अपना देते जाइए और साथ ही साथ कंफर्म करते जाइए। मेरे द्वारा जब आंसर बताया जाता है, उससे पहले ही आप कोशिश करिए अपना आंसर दे दीजिए। जिस तरीके से एग्जाम में आप सोचिए कि जैसे एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, तो इस तरीके से आप आंसर देते जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। देखो, जो अलंकार वाला टॉपिक है ना, उसमें क्या होता है कि प्रश्न जो अपनी कविता है, जो काव्य पाठ जो हम पढ़ते हैं, काव्य खंड है, उसमें से भी किसी पंक्ति को उठा करके दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसमें अलंकार कौन सा है। तो देखो, अनुप्रास अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। तो यहां पर कोई वर्ण की आवृत्ति नहीं होती है, शब्द की आवृत्ति जरूर होती है, जल्दी जल्दी। और यहां पे जब शब्द की आवृत्ति होती है, तो देखते हैं कौन सा अलंकार, जैसे यमक अलंकार है। तो यमक में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन साथ ही साथ उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। तो यहां पर जल्दी जल्दी का अर्थ भिन्न नहीं है, एक ही अर्थ है। तो अब देखो, यमक भी नहीं होगा, श्लेष अनुप्रास अलंकार नहीं हुआ, यमक अलंकार नहीं हुआ, और श्लेष अलंकार तीसरा। श्लेष में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति नहीं होती है, बल्कि उसका अर्थ भिन्न भिन्न रहता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर तो अनेक शब्द तो है नहीं, एक शब्द तो है नहीं, लेकिन शब्द रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब श्लेष अलंकार भी नहीं है। और फिर है हमारा चौथा ऑप्शन, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो पुनः उक्ति, पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनः उक्ति, मतलब एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है और उसका अर्थ जब एक समान रहता है, तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन द, यहाँ है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो जल्दी और जल्दी शब्द की आवृत्ति हो रही है और उसका अर्थ सेम है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंग कविता में पतंग किसका प्रतीक है। ऑप्शन एक है हमारी लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक है, ऑप्शन दो है हमारी युवा पीढ़ी की खुशी का प्रतीक है, तीसरा है मनोव्यथा को दूर करने का प्रतीक है, या फिर बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। तो भाई, ये पतंग जो होती है ना, ये बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। कितनी खुशी से, कितनी उमंग से, कितने रोमांच से भरे हुए बच्चे पतंग उड़ाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन द। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है चौथे प्रश्न में दिया हुआ है कि दिन का थका पंथी जल्दी जल्दी चलता है, तो क्यों चलता है। तो दिन का थका हुआ पंथी भी जल्दी जल्दी क्यों चलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आंसर क्या है इसका, ये बताना। ऑप्शन एक है कि रास्ते में रात्रि ना हो जाए, बात तो ठीक है, ये भी हो सकता है रास्ते में रात्रि नहीं हो जाए, ठीक है, लेकिन अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। इसलिए क्या करना होता है कि आपको एग्जाम में जब बैठते हो ना, चारों ऑप्शन पढ़िए, ये ऑप्शन भी हो सकता है
क्योंकि कहता है ना, कहीं कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, मंजिल भी तो अब दूर नहीं और दिन का थका पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो सही बात है, रास्ते में रात्रि नहीं हो जाए, लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ेंगे इसका और सही जवाब क्या हो सकता है। तो दूसरा है कि घर पहुंचने के लिए वो घर भी पहुंचना चाहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना चाहता है। तो राइट आंसर रहेगा कि मंजिल प्राप्ति के लिए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, वो जिस ध्येय को लेकर के आगे बढ़ा है। जैसे जीवन में हमारा क्या ध्येय है, तो हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, हमें ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमें जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, हर काम को जल्दी करना पड़ेगा, ताकि हम जल्दी से जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, मंजिल की प्राप्ति के लिए दिन का थका हुआ पंथी, वो चलते चलते थक चुका है बट फिर भी जल्दी जल्दी चलता है कि मुझे सूर्य अस्त होने से पहले मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण किया गया है। तो पतंग कविता में पतंग के बहाने किस बात का वर्णन किया है। ऑप्शन ए के बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन, बिल्कुल ठीक है। प्रकृति का सुंदर चित्रण, अब भाई पतंग कविता में प्रकृति का चित्रण तो बिल्कुल हुआ है, जैसे नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, शरद आता है फूलों को पार करते हुए, घंटी बजाते हुए, स्वच्छ आसमान है, बारिश जा चुकी है। तो प्रकृति का सुंदर चित्रण भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही जवाब क्या है। तो देखो यहाँ पर जो है अगला कोई ऑप्शन है कि युवा क्रियाकलापों का। इसमें युवा क्रियाकलापों का तो वैसे कोई विशेष बात नहीं है, मन की खुशी की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर बैठ रहा है वो है बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन जो है वो इसमें किया गया है। क्योंकि बच्चे जिस तरीके से पतंग उड़ाते हैं तो उनके हृदय के जो भाव होते हैं, उनके मन के जो भाव होते हैं, उनके शरीर का जो रोमांच होता है, उनके हृदय में जो उमंग होती है, उन सभी चीज़ों का वर्णन कवि आलोक धनवा साहब ने पतंग कविता में पतंग के माध्यम से किया है। नेक्स्ट है हमारा 6ठा प्रश्न कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो शीतल वाणी में आग से क्या तात्पर्य। हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं भाई कि शीतल वाणी में आग से क्या तात्पर्य आपको यहाँ पे बताना है। मधुरता में भी जलन, या फिर कोमल वाणी में प्रेम की तीव्र उष्मा, या फिर कटु वाणी में वेदना का ताप, या फिर प्रेम में भी ईर्ष्या। तो बच्चों सही जवाब रहेगा कोमल वाणी में भी प्रेम की तीव्र इच्छा, क्योंकि तीव्र उष्मा, क्योंकि कवि क्या कहता है कि भाई मैं संसार को प्रेम का संदेश देता हूँ, मैं संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाता हूँ। कवि कहता है कि मैं जो है वो कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो प्रेम की तीव्र इच्छा है कवि के हृदय में, इसलिए कवि कहता है कि कोमल वाणी में भी मैं क्या लिए फिरता हूँ भाई, प्रेम जो है वो लिए फिरता हूँ। तो सही ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट 7वां प्रश्न कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा कौन प्रतीत होता है। सर्दी के सवेरे की बात हुई है। अब जब कवि यहाँ पे जब कहता है कि भाई भाद्रपद महीना जा चुका है, तेज बौछारें गिरने की संभावना थी वो समाप्त हो चुकी है, और अब शरद ऋतु का प्रारंभ हो गया है। तो शरद ऋतु क्या होता है कि हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो जाती है। तो इसीलिए जैसे ही सूर्योदय होता है, उस सूर्योदय को कवि ने खरगोश की आंखों के समान लाल बताया है। सूर्योदय के समय सूर्य वैसे भी लाल होता है, तो पूरा आसमान जो है वो लालिमा से भर जाता है। तो कौन सी ऋतु की बात करिए, शरद ऋतु की बात करिए। और बच्चों शरद ऋतु क्या होता है, सर्दी की ऋतु होती है, सर्दी का ऋतु की शुरुआत होती है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, सर्दी के सवेरे की बात कवि ने यहाँ पर करी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 8वां है कि मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मस्ती का संदेश क्यों कहा है कवि ने, क्यों कहा है अपनी कविताओं को कवि ने मस्ती का संदेश कहा है। कवि कहता है मैं संसार को मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, उस मस्ती के संदेश को सुन करके क्या होगा, जग झूमने झुकने लहराने के कारण, या फिर जग में मादकता भरने के कारण, या जग में वैभव का निर्माण करने के कारण, या कवि का दीवाना होने के कारण। तो भाई इस कवि के उस संदेश को सुन करके जग क्या करेगा, झूमेगा, झुकेगा, लहराएगा, मस्ती से सराबोर हो जाएगा पूरा जगत। इसलिए कवि ने यहाँ पे कहा है कि मैं ऐसा मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं जिससे जगत झूमने लगे, झुकने लगे, लहराने लगे। नेक्स्ट 9वां प्रश्न कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इस पंक्ति में वे कौन हैं। ऑप्शन है कि उनका मन, मतलब बच्चों का मन, या फिर पक्षी, या फिर दूसरों की पतंग, या फिर बच्चों के लक्ष्य। तो भाई यहाँ पे बच्चों के उद्देश्य जो है, बच्चों की जो लक्ष्य हैं, बच्चों की जो उमंग है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन द, वे भी उड़ रहे हैं, बच्चे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का मन उड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा 10वां प्रश्न कि भरता उर में विहलता है, विहलता से क्या तात्पर्य है। मंजिल प्राप्त करना, पद शिथिल हो जाना, हित में संलग्न होना, या मन थक जाना। तो बच्चों राइट आंसर है पद शिथिल हो जाना। अब देखो कवि क्या कहता है
कवि पहले बात करता है कि भाई जो पक्षी होता है वो पक्षी जो है ना क्या करता है, चिड़िया जब उन्हें उनके बच्चों की उन्हें याद आती है तो वो बच्चे कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये प्रश्न उन जैसे ये भाव चिड़ियों में आता है तो उनके पंख और तेजी से उड़ने लगते हैं। लेकिन कवि फिर सोचता है कि मेरा घर पे कौन इंतजार करने वाला है, तो मैं हूं किसके हित चंचल। और ये भाव जैसे ही कवि के हृदय में आता है तो उसके पांव, उसके हृदय में जब ये विहलता का भाव उत्पन्न होता है तो उसके पांव शिथिल पड़ जाते हैं, तो पद शिथिल हो जाते हैं। सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। मतलब कवि के पांव ढीले पड़ जाते हैं, कवि घर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका घर पे कोई इंतजार करने वाला नहीं था। कवि की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, कवि अकेला था, कवि परेशान था, तो इसलिए कवि घर नहीं जाना चाहता और घर जाने की बात पर कवि के पांव शिथिल हो जाते हैं। तो सही जवाब रहेगा बच्चों ऑप्शन ब। इसी तरीके से बच्चों ये हमारी जो सीरीज रहेगी ये नेक्स्ट का हम कंटिन्यू करेंगे। अगली जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और लगातार हम आपके एग्जाम की तैयारी करवाएंगे, जहाँ पे हम विभिन्न सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, हिंदी, साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सारे। और इसके अलावा हमारी लाइव क्लासेस रहती है, एवरी डे हमारी 2 लाइव क्लासेस रहती है। पॉलिटिकल साइंस की क्लास अपने शाम को 7 बजे रहती है लाइव क्लास, और ज्योग्राफी की जो क्लास है वो रहती है शाम को 8:30 बजे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।